देखिए, हमारी बहुत ये एक मिनट, क्या कार्यक्रम का क्या सम्मान दिया गया? क्योंकि श्रम कल्याण परिषद विशेष रूप से उन श्रमिकों के हितार्थ बनाया गया है जो मिल, कारखाने, उद्योग एवं दुकान, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करते हैं और ऐसे कर्मी जिनका वेतन 15,000 या इससे कम है, उनको विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ देकर के उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। और अभी आपके सामने लगभग 51, जिसका जिक्र मैं विस्तार से अपने संबोधन में कर चुका हूं, क्योंकि सरकार की मंशा जिस प्रकार से समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले हर व्यक्ति के स्वाभिमान, सम्मान की चिंता है और वो स्वावलंबी बन सके और स्वाभिमान के साथ जिंदगी गुजर बसर कर सके, उसी प्रकार से हम श्रमिकों को भी हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सर, एक सवाल और था मेरा, उपचुनाव को लेकर बढ़ाए हुए है, लगातार 6 सीटों पर आगे चल रही है, कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, विपक्ष क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में निर्णय जनता के हाथ में होता है और जनता ही चुनती है, किसे स्वीकार करती है, किसे अस्वीकार करती है। इसका लाइसेंस किसी विपक्ष पार्टी के पास नहीं है, जनता के पास है, वो दे रही है। जीत का श्रेय किसको देंगे? स्वाभाविक रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और जन जन तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के फलस्वरूप विजय हासिल हो रही है। जनता ने उसका स्वागत किया। बिहार चुनाव को लेकर के महागठबंधन पड़ रहा है और सरकार बन रही है। अब अंतिम निर्णय आने पर ही कुछ हम कह सकेंगे, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बिहार के जनता ने मोदी जी को पसंद किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास को लेकर के और अपने शुचिता को लेकर के और स्वराज को लेकर के जो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था को ठीक किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने, वो उसके रुझान है उत्तर प्रदेश में। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बढ़त बना रही है जीत को लेकर के, उस पर जनता का एक बड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है और निश्चित रूप से ये तय हुआ है। बिहार के चुनाव ने ये दर्शा दिया है कि आज जो है गुंडा राजमा का खात्मा, गुंडा राज खत्म है, विकास का पथ आगे बढ़ेगा और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उसके कामों पर उनके आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये अपना एक जो नीचे ज़मीन पे काम करने का तौर तरीका है, उसके कारण से बिहार में बड़ी बढ़त है और भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी के रूप में बन करके आई है। और अब हम आसाम और बंगाल को भी पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब चुनाव हार जाते हैं तो ये ईवीएम बताने लगते हैं और जब ये चुनाव कहीं जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक बताने लगते हैं। तो इनके दोहरी बात है, दोहरे मुंह हैं, तो इस पर कोई मैं सवाल नहीं कहना चाहता। और वो जो इस प्रकार के जो लीडर हैं, उनको सोचना चाहिए कि देश के अंदर सब जगह बहुत निष्पक्षता से चुनाव आयोग चुनाव कराता है और सबकी आस्था विश्वास है। जनता का जो मत है, प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला गैस जो अंदर घरों में चली गई है, वो घर से आता है और वोट भाजपा को करके चला जाता है। इनकी जो गत हो रही है, जो इन्होंने जनता के साथ दोहन किया है, गरीबी के साथ दोहन किया है, वो ये सब एक कारनामा के अपने जो पूरे पुराने समय के जो पाप हैं वो काट रहे हैं।